अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इमिग्रेशन से रिलेटेड है। आज इटली के जो सदर हैं उन्होंने इटली में जो इमिग्रेशन के हवाले से जो कानून है उस पर सिग्नेचर कर दिए हैं और आज इस कानून को गाज़ेता ऑफिशियाले में शाया कर दिया गया है। तो इसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसके क्या जो कवानीन है वो कौन से कवानीन है और इसको अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। सबसे पहले जो बात करें तो इसमें जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि ऐसे लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं जो इटली में 8 मार्च 2020 से पहले से इटली में मौजूद हैं और उनके या तो फिंगरप्रिंट जो हैं वो इटली में हुए हों जो ये साबित करते हों कि वो 8 मार्च 2020 से पहले के इटली में मौजूद हैं, या फिर वो कोई किसी किस्म का सबूत जो है वो दे सकते हैं। वो जो सबूत है वो उनके पासपोर्ट पे स्टैंप है वो भी हो सकती है कि वो 8 मार्च 2020 से पहले इटली में आए थे और इटली में ही मौजूद हैं, और या फिर ये जो सबूत है ये किसी किस्म का भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो बतौर सबूत पेश कर सकते हैं। और ज़राअत के शुबे से मुंसलिक जो कैटेगरीज हैं उसमें वो लोग हैं जो मवेशियों की देखभाल का काम करते हैं या माहीगीर हैं, और घरों में जो काम करते हैं, घरों में काम करने वालों में ऐसे लोग हैं जो कि बच्चों की देखभाल का काम करते हैं, बेबी सीटर का काम करते हैं, और ऐसे लोग हैं जो मजदूर लोगों की देखभाल का काम करते हैं। तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर चुके हैं और अभी भी काम कर रहे हैं लेकिन वो लीगल काम नहीं कर रहे, तो उनके जो दतोरी दी लवोरो हैं वो उनको रेगुलर करने के लिए एक दरख्वास्त दे सकते हैं, जिसके बाद उनको परमिसो दी सोजोर्नो जो है वो मिल जाएगी। तो ये दरख्वास्त देने का तरीकाकार क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊं कि ऐसे लोग, जैसा मैंने पहले बताया है कि जो इन फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनके जो दतौरी दी लवोरो हैं, जो मालकान हैं उनके, वो एक कंत्रातो जो है वो साइन करेंगे, और वो जो कंत्रातो है वो चीची एनएल के जो कवानीन हैं उनके मुताबिक होगा, जिसमें वर्कर की जो है पे और वर्कर की जो काम की नौयत है और उसका जो लेवल है वो उसमें एक डिटेल के साथ लिखा होगा। और उसके बाद जो है जो दतौरी दी लवोरो है वो एक डिक्लेरासियोने देगा कि ये वर्कर जो है मेरे पास काम कर रहा है और इसको मैं रेगुलर करवाना चाहता हूँ। तो ये जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं ये सारे डॉक्यूमेंट दतौरी दी लवोरो जो है वो पोस्ट ऑफिस में प्रेफेतुरा को सेंड करेगा, और प्रेफेतुरा जो है वो अगले 20 दिन के अंदर जो है वो एक कम्युनिकेशन जो है वो दतौरी दी लवोरो को करेगा, जिसमें वो दतौरी दी लवोरो और वर्कर दोनों को इनवाइट करेगा प्रेफेतुरा में, जहां पर दोनों वर्कर और जो दतौरी दी लवोरो है वो जाकर एक कंत्रातो जो है वो साइन करेंगे, और प्रेफेतुरा जो है वो आपको एक किट दे देगा, वो आपने पोस्ते में आके जमा करवा देनी है, और जो नॉर्मल प्रोसेस है बाकी वही अडॉप्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो कंट्रीब्यूटी की बात है वो 500 यूरो है। जो मालकान हैं वो 500 यूरो की कंट्रीब्यूटी पे करेंगे और अपने जो वर्कर्स हैं उनको लीगल कर लेंगे, रेगुलर करवा लेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो इटली में 31 अक्टूबर 2019 से पहले उनकी जो सोजोर्नो है वो एक्सपायर हो गई है और किसी भी रीजन की वजह से वो उसको रीन्यू नहीं करवा सके या किसी दूसरे स्टेटस में उसको कन्वर्ट नहीं करवा सके थे, तो उनके लिए ये है कि वो बगैर किसी कंत्रातों के भी जो अपनी सोजोर्नो है वो हासिल कर सकेंगे, लेकिन उनको जो सोजोर्नो दी जाएगी वो 6 माह की होगी। और उसको अप्लाई करने का तरीकाकार ये होगा कि वो पोस्ते में एक किट जो है वो जैसे नॉर्मल किट फिल करके सबमिट की जाती है वो एक किट सबमिट करेंगे, और उसके लिए जो कंट्रीब्यूटी है वो 130 यूरो होगी, और 130 यूरो कंट्रीब्यूटी होगी, साथ में पोस्ते के जो स्पेजे हैं और मार्का दी बोलो वगैरह वो सारे उन्होंने अदा करने होंगे, और उनको 6 माह की सोजोर्नो मिलेगी। और ये जो 6 माह की सोजोर्नो होगी ये सिर्फ इटली में आप रह सकेंगे, इस पे आप अपने मुल्क में वापस नहीं जा सकेंगे। ये कहने का मकसद ये है कि वो ये जो सोजोर्नो है ये आर्जी तौर पे दी जाएगी 6 माह की, जिसपे वो काम तलाश करेंगे, और अगर उनको कोई काम मिल जाता है
तो ये जो काम तलाश करेंगे ये इसी सेक्टर में काम तलाश करेंगे। अगर तो उनको एग्रीकल्चर का कोई कंत्रा तो मिल जाता है या फिर घर का काम कोई मिल जाता है, तो वो फिर अपनी जो 6 माह की आर्जी सुजोनो है उसको रिन्यू करवा सकेंगे और उनको नॉर्मल सुजोनो दे दी जाएगी लवोरो सबुर्दिनातो की। ये जो लवोरो सबुर्दिनातो की इनको जो दी जाएगी, इसकी जो ड्यूरेशन है वो उनके कंत्रातो की ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगी। अगर उनको जो कंत्रातो है वो इंडेटर्मिनातो मिल जाता है तो उनको जो सुजोनो है वो 2 साल की भी मिल सकती है। इसी तरह ऐसे वर्कर जो कि कंत्रातो जिनके मालकान जो है वो अप्लाई करते हैं उनको रेगुलर करने के लिए, तो अगर उनका कंत्रातो भी इंडेटर्मिनातो होगा तो वो भी उनको भी 2 साल की जो सुजोनो है वो मिल सकती है। और इसको अप्लाई करने की जो डेट है वो 1 जून से लेके 15 जुलाई तक रखी गई है कि आप 1 जून से लेके 15 जुलाई तक जो है इसके जो दुमानदें हैं इनकी इसकी जो एप्लीकेशन है वो रिसीव की जाएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी इमिग्रेशन के हवाले से कि इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है और इसको कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये बताता जाऊं कि कौन से लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसमें ऐसे लोग मसलन ऐसे दतोरी दे लवोरो या वर्कर जो हैं उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी जिन पे आर्टिकल 600 के तहत या आर्टिकल 603 के तहत या फिर आर्टिकल 380 के तहत कोई चार्ज है, कोई मुकदमा है, तो उनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ये जो आर्टिकल मैंने अभी बताए हैं ये बेसिकली क्रिमिनल एक्ट हैं, क्रिमिनल एक्ट आर्टिकल्स हैं कि अगर किसी दतोरी दे लवोरो ने किसी बच्चे से काम करवाया हुआ है तो उस पर कोई ऐसा मुकदमा है तो वो इसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर वो अप्लाई करेगा तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसी तरह जो वर्कर हैं अगर उन पे इस तरह का कोई चार्ज है तो उनकी जो एप्लीकेशन है वो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इमिग्रेशन के हवाले से थी और आज जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि गाज़ेता ऑफिशियले में इसको शाया कर दिया गया है। तो अगर आपका कोई सवाल है या कोई इबहम रह जाता है तो आप हमारे फेसबुक के पेज पे हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।